सबको नवोदय और सभी मित्रों, आज हम कोटा से चल के नागपुर में बाबा साहब की धम्म स्थली पे आए हैं। ये है धम्म दीक्षा भूमि। यहाँ पर बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी अपने 5 लाख साथियों के साथ में। और उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर हर वर्ष दशहरे के दिन यहाँ पर धम्म मेला लगता है। यहाँ पर देश विदेश से हजारों की तादाद में लोग आते हैं और इस भूमि को आकर के अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि यही वो स्थान है जहाँ पर बाबा साहब ने अपने लाखों साथियों के साथ में दीक्षा ग्रहण की थी और भारत को बौद्धमय भारत बनाने के स्वप्न देखा था। और उसी मार्ग पर आगे चलते हुए हम सब संपूर्ण देशवासी इस देश को एक बंधुत्व समता के आधार पर चलाने का प्रयास कर रहे हैं। और जब बाबा साहब ने संविधान दिया, उस इक्वलिटी की बात की, समरसता की बात की, और वो इस स्थान पर आकर हमें महसूस होता है कि लोगों के बीच में किसी प्रकार का कोई जातिवाद, भेदभाव, किसी प्रकार का नफरत बिल्कुल शून्य समाप्त है। यहाँ पर आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ये माना जाता है किसी प्रकार की जाति की वो पूछताछ या किसी की पहचान नहीं दिखाई। तो ये वास्तव में हम देखेंगे बाबा साहब की अस्थियां इसमें रखी हुई हैं। जो बीच में आप कलश देख रहे हैं, गुम्बद देख रहे हैं, और बाबा साहब का वो पवित्र स्थान है जहाँ पर बाबा साहब ने दीक्षा ग्रहण की थी। नमो बुद्धाय और जय भीम मित्रों, आज हम राजस्थान से चलकर महाराष्ट्र के नागपुर शहर में आए हैं। और ये स्थान है नागपुर के अंदर चिचोली। और यहाँ पर समर संघ की संगति को आयोजन किया गया है, जिसमें संपूर्ण देश से सभी धर्मों के और सभी जातियों के लोग एक साथ बैठकर संगति का आनंद ले रहे हैं। समर संस्कृति ये बताती हैं कि धरती पर जितने भी लोग हैं सब सबसे पहले मानव हैं। उनकी जातियों के अंदर जो भेदभाव किया जाता है वो उन्हें बांटने का एक प्रयास है। इससे हमें ऊपर उठने की आवश्यकता है। और समर संस्कृति ये बताती है हम सब समता में विश्वास करते हैं, इक्वलिटी की बात करते हैं, और सभी व्यक्ति समान रूप से यहाँ पर निवास कर सकते हैं, अपने व्यवसाय कर सकते हैं, अपना व्यापार कर सकते हैं। उनके अंदर जाति के आधार पर यदि कोई भेदभाव करता है, धर्म के आधार पर करता है, वो सबसे बड़ा मानवता विरोधी है, मानव का दुश्मन है। इसलिए भारतीय संस्कृति के साथ सजो के हम देखें तो भारतीय संविधान भी हमें इस बात की इजाज़त देता है, वी आर द पीपल, हम भारत के लोग, यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो ये हम देख रहे हैं, इसमें वी का जो तात्पर्य है वह है वी आर द पीपल्स, हम सब भारतीय हैं, हम सब एक हैं। और यहाँ पर आज बाबा साहब का जो धम्म दीक्षा दिवस है, जो कि दशहरे के दिन 14 अक्टूबर 1956 को आयोजित किया गया था, उसी के उपलक्ष्य में हर दशहरे पर यहाँ पर आयोजन होता है। तो हम दीक्षा भूमि में बाबा साहब के यहाँ पहुँचे हैं। हमारा 2 दिन का कार्यक्रम होगा। तो आज यहाँ पर चिचोली में है और कल का जो फाइनल कार्यक्रम होगा वो दीक्षा भूमि में होगा, जो नागपुर का सबसे बड़ी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जगह है, वो है दीक्षा भूमि। जहाँ पर बाबा साहब ने अपने 5 लाख लोगों के साथ में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी और ये कहा था कि मैं सबसे पहले मानव हूँ और मेरा कोई धर्म नहीं है, मैं किस जाति में पैदा हुआ ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं उस जाति में नहीं मनूंगा, मैं एक बुद्धिस्ट होकर रहूंगा। और उन्होंने पूरे भारत के लोगों को बौद्ध में बनाने का संकल्प लिया और अपने 5 लाख साथियों के साथ बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। हम भी उस कारवा का एक स्वप्न देखते हैं कि भारत फिर से विश्व गुरु बने, और उस मार्ग पर चलने का एक तरीका जो है वो है बौद्ध धर्म को अपनाना, उनकी शिक्षाओं को अपनाना। बौद्ध अपने आप में कोई धर्म नहीं है, वो एक प्राकृतिक धर्म है जो मानव कल्याण की बात करता है, समता की बात करता है, समानता की बात करता है, इक्वलिटी की बात करता है। तो इसी को समर संघ आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। देश विदेश के सभी लोगों को बिना जाति भेद के आधार पर एक मंच पर लाने का प्रयास करता है। और यहाँ पर किसी प्रकार की कोई जाति का भेद समाप्त हो जाता है, ऊंच नीच का भेद समाप्त हो जाता है, और यही संपूर्ण देश में लागू करने का प्रयास हमारा होता है। तो आप देख पा रहे हैं इतना अच्छा भवन है। आसपास का जो इलाका देखेंगे ये बहुत ही सुंदर बुद्ध विहार है, और सामने जो आप देख पा रहे हैं बाबा साहब का संग्रहालय है। यहाँ पर बाबा साहब की अस्थियों को रखा गया है, जिसका दर्शन करना सबसे बड़ा तीर्थ माना जाता है, खास करके बहुसंख्यकों के लिए, बहुजनों के लिए। जब भी आप आए नागपुर में तो एक बार बाबा साहब की अस्थि कलश का दर्शन अवश्य करें, और यहाँ की जो शांति है और यहाँ के जो बुद्ध विहार है, यहाँ के विपश्यना सेंटर, उसे देखने का अवश्य प्रयास करें। तो सभी साथियों को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
सभी साथियों को नव बधाई। ये दीक्षा भूमि है नागपुर, और ये अंदर का जो दृश्य हम देख पा रहे हैं, आप देखिए, ये बाबा साहब की वो स्थली है जहाँ पर उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षाएं ली थी। और आज हम परिवार के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं। ये अंदर का दृश्य है, भव्य दृश्य है जो आप देख सकते हैं। ये एशिया का सबसे बड़ा गुम्बद है, जिसे आप स्तूप कहा करते हैं। ये देखिए, और यहाँ पर बाबा साहब को जो वो हमें समझने की आवश्यकता है, ये वो स्थान है जिसका चित्र है। इस प्रकार से इसे बाहर से ये दिखाई देता है। यदि हम देखेंगे बाहर से इस प्रकार के दृश्य है, इस प्रकार के चित्र है। ये धम्म दीक्षा भूमि का जो गुम्बद है जो बाहर से दिखाई देता है। ये देखिए, साथ ही ये बाबा साहब का वो स्थान है जहाँ पर उन्होंने दीक्षा प्राप्त की थी। ये मूल स्थान है जो यहाँ पर गुम्बद के अंदर यहाँ रखा हुआ है, बनाया हुआ है, और इसका वास्तविक चित्र है आप जो सामने देख रहे हैं। और इस तरफ जब आप देखेंगे, तथागत गौतम बुद्ध की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। और ये स्थान जो है भारत के अंदर एक विश्वव्यापी स्थान है, जहाँ पूरे विश्व के लोग, जितने भी बुद्धिस्ट हैं, बहुत कंट्री के लोग यहाँ पर अवश्य आते हैं और इसको देख कर या पहुँच कर दर्शन करके अपना आपको बड़ा ही गौरवान्वित महसूस करते हैं। तो यही वो स्थान है जिसे आप देख सकते हैं कितनी तादाद में लोग यहाँ पर भीड़ के रूप में आए हैं। की हुई है। चले थोड़ा सा रुका, इसको साथ साथ चलो। ये देखिए, हर व्यक्ति का सपना होता है कि बाबा साहब की हम दीक्षा भूमि का अवश्य दर्शन करें, और हमें भी यहाँ पहुँचने में पूरी 50 वर्ष की आयु हो गई है, लेकिन आज यहाँ पहुँच कर ऐसा महसूस हो रहा है कि वास्तव में जीवन में एक बार यहाँ पर आना बहुत ही आवश्यक है। आप और हम सब इस बात को समझ सकते हैं कि किन परिस्थितियों में, किन विषम स्थितियों में बाबा साहब ने इस धर्म को आगे बढ़ाने का कार्य किया, और आज भी तेज गति से ये बढ़ रहा है। बाबा साहब की मेहरबानी है जो आज हम इतनी अच्छे संविधान के अनुरूप देश की शासन व्यवस्थाएं चल रही हैं। अपना भी दोनों को ले लो, शाम में